नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, इंपॉर्टेंट बीएनएस के सेक्शन हम लोग कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग धारा 30 जो है उस तक देख चुके हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख रहे हैं जो यूपीएसआई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज धारा 31 सबसे पहले देखते हैं। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए और उनको नोट कर लीजिए, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। इन्हीं में से आपको 4 से 5 सवाल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले धारा 31 बात करती है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यथार्थ शब्दों में कहें तो सद्भावपूर्वक दी गई सूचना अपराध नहीं मानी जाएगी। सद्भावपूर्वक दी गई सूचना से अगर कोई अपराध हो जाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है इसको। अब जैसे मान लीजिए कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया बहुत ताबड़तोड़ खतरनाक, आपने उसका फ़ोन देखा, आपने उसका फ़ोन उठाया, सोचा इसके माँ बाप को खबर कर दूँ, आपने फ़ोन मिलाया, उसकी माँ की आपने फ़ोन करी, मतलब उसकी माँ को फ़ोन करा और माता जी की उनके हार्ट अटैक आ गई, जैसे आपने बताया उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कहें यार इन्होंने सूचना दे दी तो अपराध हो गया, मर गई वो, मृत्यु हो गई, तो आपको सज़ा नहीं होगी। और भी एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर कह देता है कि भैया आपकी रिपोर्ट जांच करी, देखा, कह दिया अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 महीना ही बचा है ना, तो आप उसी डिप्रेशन में आके मौत हो गई आपकी। तो ये सब जो है, मतलब अगर सद्भावनापूर्वक आपके अच्छे के लिए कोई सूचना दी जाती है और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। धारा 32 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 32 क्या कहती है? अगर आप किसी को भी डरा धमका कर कोई काम कराते हैं, डरा कर धमका कर किसी से कोई अपराध करवा लेते हैं, किसी से कोई अपराध आप करवा लेते हैं डरा धमका कर, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। कोई अपराध कराते हैं तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी आपसे कहता है यार मैं तेरे माँ बाप को मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो जा यहाँ से चोरी कर ले, यहाँ से पैसा लिया, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। पर यहाँ पे भी अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अपवाद क्या हैं भाई? अपवाद क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं? अपवाद जैसे ये हत्या के मामले में, अगर आपसे भाई कोई कहे इसको मार दे नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तो आप उसको मार देते हो, तो ये नहीं माना जाएगा भाई, है ना। छोटे मोटे अपराध माने जाएंगे डरा धमका कर करके। पर अगर आप हत्या कर देते हो किसी के डराने पे तो वो फिर अपराध में आपको छूट नहीं मिलेगी, है ना। राजद्रोह कर देते हो किसी के डराने धमकाने पे, मतलब राजद्रोह का मतलब होता है जो, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है जो लीगली चुनी गई है सत्ता में, और उसको आप गिराने का प्रयास करते हो, उसको भड़काने का प्रयास करते हो, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हो किसी के डराने धमकाने पे, तो वो भी आपका अपराध माना जाएगा ना। तो धारा 32 आसान शब्दों में है कि डरा धमका कर किसी से कोई अपराध कराना, पर उसमें अपवाद है, हत्या नहीं कर सकते हो डरा धमका के और राजद्रोह नहीं कर सकते हो। ठीक है, और 31 में क्या है? कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ या सद्भावनापूर्वक दी गई सूचना। इसके बाद धारा 34 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ हम लोग, देखिए आप कहेंगे कि सर 33 32 के बाद आपने 34 बताया, 33 नहीं, तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए वही करेंगे। हम लोग कानून नहीं पढ़ रहे हैं, लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ यूपीएसआई के लिए पढ़ना, वो देखेंगे। बाकी लॉ के लिए पढ़ना होगा, बताना, पढ़ा दूंगा। कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया जा रहा है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया जा रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे और अचानक से आपकी कार पे लूट होने लगती है ना, 4-6 लड़के आ जाते हैं, लूट करने लगते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ कहीं पे घूमने जा रहे हैं, 4-5 बदमाश आ जाते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड से या वाइफ से छेड़खानी करने लगते हैं, तो आपको ये अधिकार है उनको वहीं कूट को वहीं जान से मार सकते हो आप, है ना। पर हाँ, ये तब हो सकता है जब आसपास कोई पुलिस वाला ना हो, मतलब कोई आपके लिए मदद करने के लिए नहीं हो, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप मर्डर तक कर सकते हो। ठीक है, पर हाँ ये प्रूव करना पड़ेगा भाई कि आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में करा है ना। तो कोई भी कार्य अपराध नहीं है यदि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया जाता है। ये धारा याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 34 बीएनएस की सेक्शन 34 कहती है। अब धारा 35 ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ये बताया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है, यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है, कब कब आप कर सकते हो, है ना, किसके विरुद्ध मिलती है या कब मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, ये इन 2 मामलों में मिलेगी। क्या क्या है भाई वो 2 मामले? भाई स्वयं या अन्य के शरीर की रक्षा करना। भाई मान लीजिए आपके सामने किसी का रेप हो रहा है, कोई लड़की को उठा के ले जा रहा है, वहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं है, तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता? भाई समाज में जो हम रहते हैं सभी का एक उत्तरदायित्व है, समाज को हम सभ्य बनाए, है ना, नहीं तो हम पशु तो है नहीं भाई कि सिर्फ खाया हगा काम खत्म। हमें क्या करना है? समाज की रक्षा भी करनी है, समाज के सुख दुख में साथ देना है। हालांकि आजकल कोई करता नहीं है, केला भी देगा तो पहले वीडियो बनाएगा वो,
है ना। हमें हमारे भी समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। हर चीज़ हर जगह सरकार अवेलेबल नहीं है, हर जगह ना सरकार सुरक्षा दे सकती, ना हर जगह सरकार सफाई कर सकती है। अब गलियों में देखो भाई, खाया वहीं फेंक दिया, कूड़ा खाया वहीं नदियों में बहा दिया, घर में पूजा पाठ करी वहीं नदियों में जाके कोने में बहा दिया। तो कुछ उत्तरदायित्व इंसान के भी होते हैं। जिस दिन इंसान अपनी भी जिम्मेदारी समझने लग जाएगा तो उस दिन से सब क्लीननेस अपने आप आ जाएगी। तो खैर, स्वयं और अन्य के शरीर की रक्षा करना, इसके मामले में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिल जाता है। स्वयं व अन्य की संपत्ति की भी रक्षा करना। अब ये नहीं आपके घर में कोई लूट कर रहा है, चोरी कर रहा है ना, घुसा जा रहा है घर में, घुस के मार रहा है आपको, तो आप उसके वहीं पे उसकी जान भी ले सकते हो, पटक के मारो उसको, है ना, प्रूफ करना पड़ेगा ये सब। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है भाई, खुद की भी और दूसरे की जान बचाना, ये भी आपका अधिकार है। और अन्य की संपत्ति की और स्वयं की संपत्ति की जांच मतलब अधिकार है सुरक्षा करना है। धारा 35 और धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा अपराध नहीं माने जाए ये बताता है, और प्राइवेट प्रतिरक्षा कब कब मिलती है ये बताता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि यूपीएसआई का कोर्स हमारा चल रहा है। आप इनरोल अभी तक नहीं करे हो अगर तो कर लो जाके ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। अगर नहीं कर लिया तो अच्छी बात है। ज्ञान सर एजुकेशन, आप कूपन कोड लगाएंगे ज्ञान सर डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 199 रुपये का कोर्स है। पूरे टेस्ट सीरीज क्विज वगैरह भी मिलेगी। 99 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 30 टेस्ट, इसमें नोट्स, एक्सक्लूसिव वीडियो सब है। और पीटी के लिए भी महा डिस्काउंट चल रहा है। 49 रुपये की टेस्ट सीरीज कर दी है, 99 का कोर्स कर दिया है ना। तो दोनों ही ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आप जाके ले सकते हो। अब धारा 36 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। धारा 36 इसमें क्या है, आपको पता था विकृत व्यक्ति है, बालक है, मत व्यक्ति, इनके अपराध को अपराध नहीं माना जाता था, पर इनके खिलाफ भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है ना। प्राइवेट जो प्रतिरक्षा है इसका अधिकार आपको इनके खिलाफ भी मिलेगा। भाई ये नहीं कि कोई पागल व्यक्ति आपके सर पे अद्धा गुम्मा चला रहा है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वहीं पटक दो उसको भी, है ना। कोई बालक है बेचारा, छोटा है, पर गलती से आपके सामने माँ बाप की किसी की गन आ गई है और लेके कहीं गोली चला दे, तो आप उससे भी अपनी रक्षा कर सकते हो, है ना। तो विकृत व्यक्ति यानी पागल, बालक, मत व्यक्ति, कोई नशे में है, आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहा है, तो आप उससे अपने बचाव के लिए उसको वहीं कूट सकते हो। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इन तीनों से भी आपको मिलता है धारा 36 में। अब देखिए, इसमें धारा 37 में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में नहीं मिलता है ये बताता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है ना, कि जो सेल्फ डिफेंस का जो आपका राइट है वो कब नहीं मिलेगा। एक तो लोक सेवक के विरुद्ध, भाई बाई चांस मान लीजिए जैसे पुलिस वाला है कोई, आप अब देखते हो ना इनकाउंटर जो होते हैं, अब पुलिस वाला अगर आपके पैर पे गोली चला रहा है तो आपके छाती पे गोली नहीं उसके चला सकते हो, मार सकते हो कि मैंने अपनी जान बचाई, है ना। लोक सेवक के विरुद्ध यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर में क्या होता है, वो मुन्ना भैया को पकड़ने ले जा रहे होते हैं, वो मारने लगता है तो उसको मार देता है ना। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ डिफेंस एग्री, उस पर देखो अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं पता होता कि वो उसको ले भी जा रहा है कि नहीं। तो ये भी है, लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हो सकता। भाई आपको पुलिस वाला पकड़ने आया है, वारंट है आपके पास और वो आपको कूट रहा है, तो आप भी उसको नहीं मार सकते हो। लोक सेवक के विरुद्ध नहीं है, वो अलग अपराध बन जाएगा, है ना। पर इसमें भी कई सारे क्लॉज और आएंगे, आपको इतना ही याद रखना है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में नहीं है, तो लोक सेवक के विरुद्ध नहीं है। और जब किसी लोक प्राधिकारी की सहायता ली जा सकती है, तब भी आप खुद ही बप्पा बनते हो वांटेड के सलमान खान, तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है, पुलिस वाले की 3-4 गाड़ियाँ खड़ी, सब खड़े हैं, और यहाँ पे क्या है, अब जाम वाम कोई लगा रहा है या किसी को छेड़खानी कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो तुम ही बप्पा बन के जाके उनको मारने लगे जाके, तो ये नहीं माना जाएगा, है ना। या दूसरे की जान बचा रहे हो आप, या हो सकता है आपको कोई मार रहा हो, पुलिस वाले वहाँ खड़े हो, आप उनसे बचाव लेने के बजाय खुद ही अपना पिस्टल निकाल के धाए 4 को ठोक देते हो या मार देते हो, तो भी आपको बचाव नहीं मिलेगा, है ना। यानी जब सहायता जो है वहाँ पे अवेलेबल है तो आपको लेनी है, तब आपको खुद ही हीरो नहीं बनना है। तो ये है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता, ये कहाँ दिया है, धारा 37 में। कब नहीं मिलता, लोक सेवक के विरुद्ध और लोक प्राधिकारी, यानी जब पुलिस वगैरह ये मौजूद हो, तब आपको खुद हीरो नहीं बनना है। अब अगली धारा है धारा 38। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी की मृत्यु कब आप कर सकते हो ना, कि अपनी जान बचाने के लिए या किसी और की जान बचाने के लिए आप कब किसी और की मृत्यु कर सकते हो, ये उसमें दिया गया है ना, धारा 38। टू द पॉइंट इतना याद रखना। जैसे आपको इसमें दिए गए हैं, जैसे मृत्यु की आशंका, आपको लग रहा है सामने वाला आपको मार सकता है, तो अभी आप उसको मार सकते हो भाई, या किसी और को मार रहा है तो भी आप उसकी जान बचाने के लिए मार सकते हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको घोर उपहति यानी बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकता है, घोर उपहति मतलब होता है गंभीर चोट पहुंचा सकता है, तो भी आप उसकी हत्या कर सकते हो। रेप या बलात्संग कोई कर रहा है तो उसके आशय से हमला कर रहा है तो भी आप उसको मार सकते हो ना, रेप वेप कर रहा है तो भी आप मार सकते हो। प्रकृति विरुद्ध काम वासना की पूर्ति के लिए किया गया हमला, यानी आप देख रहे हो कोई एनल सेक्स कर रहा है ना, अब जानवरों की रक्षा कौन करेगा, आप ही को करनी है ना। कोई अगर प्रकृति विरुद्ध अननेचुरल सेक्स कर रहा है तो भी आप उसको मार सकते हो। और व्यापहरण और अपहरण की स्थिति में
भी आप किसी की मृत्यु कर सकते हो। अब यहाँ पे व्यापहरण, अपहरण, किडनैपिंग और अबडक्शन, इन दोनों में अंतर भी है, जो कि हम लोग बीएनएस के सेक्शन 332 में देखेंगे भी। आप अभी इतना समझ लो बस कि जो किडनैपिंग और व्यापहरण है उसमें अंतर क्या है, कि जब भी जो है 16 साल या 18 साल, क्या बोला मैंने, 16 से कम का बालक, 16 से कम का बालक और 18 से कम की लड़की, लड़का 16 से कम, लड़की 18 से कम, इनके किसी भी आयु वर्ग का या कोई पागल व्यक्ति उसको बहला फुसला कर अपनी मर्जी से, पेरेंट की अनुमति के बिना, भाई बहला फुसला कर, इन भाई बोला टॉफ़ी खा लो, चॉकलेट खा लो, इनको बहला के आओ, घुमा दें, तुम्हारे पापा वहाँ खड़ा इंतजार करें, इनको बहला फुसला कर ले गया अगर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, अपहरण। इसको क्या बोलेंगे, अपहरण। अपहरण करो मतलब व्यापहरण, व्यापहरण यानी किडनैपिंग। किडनैपिंग क्या हुई, ये हुई। एबडक्शन मतलब जबरदस्ती उठा के ले जाना, 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाना ना, अपहरण कर लेना, एबडक्ट कर लेना। किडनैपिंग क्या होती है, बहला फुसला कर उसकी मर्जी से ले जाना। तो ये है, डिटेल में देख लेंगे। तो इन सब मामलों में आप किसी की हत्या भी कर सकते हो, ये सेक्शन 38 कहता है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा 38 में मिली, 37 में प्राइवेट प्रतिरक्षा मिली, और जो है 36 में प्राइवेट प्रतिरक्षा मिली, 35 में प्राइवेट प्रतिरक्षा मिली, है ना। और कोई भी अपराध नहीं है अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा है, तो आप देख सकते हो 34, 35, 36, 37, 38, है ना, ये सब आपके प्राइवेट जो डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस, उससे संबंधित है। इसके बाद 40 देखें अगर, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का टाइम क्या है, अवधि क्या है, टाइम लिमिट क्या है, तो कब से कब तक आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं ना, कब से कब तक आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो भाई बहुत ही आसान है, कब करोगे भाई, जब आपको लग रहा होगा कि नहीं कि सामने वाला आपको मार सकता है, तब कर सकते होगे उस स्थिति में, ठीक है। और जब लग रहा होगा कि हाँ ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, उस स्थिति में सिर्फ, है ना, हर समय नहीं कि आप रोड पे चलते फिरते किसी को मारे हो, जब आप पे कोई खतरा होगा तभी कर सकते हो। तो इसकी अवधि दी है धारा 40 में। और धारा 41 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसी को आप मार सकते हो, कि भाई प्रॉपर्टी आपको अपनी बचानी है, संपत्ति बचानी है, तब आप कब किसी को मार सकते हो, जैसे लूट के मामले में, है ना, लूट के मामला है, गृह भेदन है, भाई कोई आपके घर में घुस गया बिना आपकी परमिशन के, लूट के मामले से, चोरी के मामले से, रात में सुबह किसी विस्फोटक द्वारा रिष्टि या आग लगा दे रहा है घर में आपके, कुछ फोड़ के नुकसान कर रहा है आपको, तब मार सकते हो आप। बिना अनुमति के आपके घर में घुस रहा है, भाई हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास क्या होता है, बिना अनुमति के आपके घर में घुस जा रहा, नुकसान करना, चोरी करना, इसको देखेंगे अभी हम लोग आगे। बीएनएस के शायद ये 332-33 में दिया हुआ है, अब इसको आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो ये आपको आज का था जो मैंने सेक्शन आज के कराए, बस इनको आपको मेनली प्राइवेट प्रतिरक्षा वाले जितने थे वो ये वाले ज़रूर याद रख लेना एक बार और नोट कर लीजिएगा। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हमारे कोर्सेज को भी ज़रूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार।